सरकार बनाने में महिलाओं की होगी अहम भूमिका। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को महिलाएं घर घर पहुंचाएंगी। कमल शक्ति संवाद में महिलाओं ने लिया संकल्प। मुंगरा बादशाहपुर में नगर में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा कमल शक्ति संवाद समूह की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कृतिका अग्रवाल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित करके दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। पूरे प्रदेश में महिलाएं अब खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आगे कहा कि पूर्व की सरकारों में महिलाओं के साथ आए दिन जघन्य अपराध होते थे, लेकिन भाजपा सरकार में ही महिलाएं सुरक्षित हैं। इसलिए दोबारा महिलाएं भाजपा सरकार बनने में पार्टी का पूर्ण सहयोग करें। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की महिलाओं से अपील की। विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय मंत्री मेनका सिंह ने कहा कि भाजपा सरकारों ने पूरा अपना वादा पूरा किया है। महिलाओं सहित हर वर्ग के लोगों का उत्थान हुआ है। मुंगरा बादशाहपुर महिला अध्यक्ष नीलम गुप्ता व सुजानगंज अध्यक्ष मंजू पांडे ने सरकार की योजनाओं का पत्रक मोर्चा की कार्यकर्ता घर घर पहुंचाने की अपील की। जिला अध्यक्ष रागिनी सिंह ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रदेश के सभी 1535 पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। कार्यक्रम के पूर्व में मंडल महिला अध्यक्ष नीलम गुप्ता ने मुख्य अतिथि सहित अतिथियों का माल्यार्पण करते हुए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला महामंत्री विमला श्रीवास्तव तथा संचालक रागिनी सिंह ने किया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष सुधाकर, महामंत्री अंकिता साहू, दुर्गा जायसवाल, सहकारिता बैंक चेयरमैन पुष्पा शुक्ला, अध्यक्ष नीलम गुप्ता सहित आदि लोग मौजूद रहे। आप लोगों के बीच तक पहुंचे और इसी कार्य योजना में के निमित्त किसी न किसी को भेजा जाता है कि ऊपर से कि आप लोग जाइए और बहनों के बीच में बैठ करके ऐसे अभियान को चलाइए। और उसी के निमित्त मैं पार्टी के निर्देशानुसार आप लोग के बीच में प्रयागराज से आकर के यहाँ जौनपुर में आई हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग इतनी देर से यहाँ पर बैठे हुए और हम सब लोग के कार्यक्रम के लिए यहाँ बैठे हैं और आभार व्यक्त करती हूँ इसका। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो केवल राजनीति नहीं करती, लेकिन जिसने हमेशा अगर सोचा है तो केवल एक राष्ट्र के लिए सोचा, एक समाज के लिए सोचा और उसके साथ साथ अगर सोचा तो महिलाओं के लिए सोचा। जैसा आप जानते हैं, जब भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले अगर 3 योजनाओं का आरंभ किया और 3 योजनाएं जो उन्होंने आरंभ की, उसमें पहली योजना जो थी वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी सबसे पहले यही इच्छा हुई कि नहीं, हमारे बीच में, हमारे समाज में जो बेटियों का ह्रास हो रहा है, जो महिलाओं के बीच में समानता नहीं रह रही है, उसके लिए कुछ न कुछ कार्य किया जाए। तो आखिर ऐसा क्यों सोचा उन्होंने? क्योंकि ये पार्टी ऐसी है जो ये सोचती है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारी की पूजा की जाती है वहीं पे देवताओं का वास होता है, ऐसी हमारी पार्टी का मानना है। और यही पार्टी इसी विचारधारा के साथ ऐसी महिलाओं के सम्मान के साथ आगे बढ़ रही है। और यही जो आज का जो कार्यक्रम है वो इसी विचारधारा को आप तक पहुंचाने का हम लोगों का ये कार्यक्रम और ये प्रयास है। मुख्यतः रूप से आज का ये कार्यक्रम हम लोगों ने रखा कि एक आपको ये पत्रक दिया जा रहा है। पत्रक तो खाली एक हमारा एक प्रतिनिधि के तौर पे आप लोगों के बीच में जा रहा है, जो आप लोगों के घर तक जाएगा। पर आप लोगों को ये सोचना है कि 2014 से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे केंद्र में आई और 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारे प्रदेश में आई, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी द्वारा, उन लोगों ने महिलाओं के लिए इतना कार्य किया कि जैसा कि कभी हम सब लोग सोच भी नहीं सकते थे। आजादी के हमारे इतने वर्ष बीत गए, 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली, पर मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से महिलाओं को आजादी नहीं मिल पाई। कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से, किसी न किसी धर्म में और समाज में, चाहे वो रहे वो हम लोगों के बीच में रूढ़िवादिता रही, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया गया। घर का मुखिया अगर ये सोचे कि नहीं कि हमें इसको आगे बढ़ाना ही है, जैसे आप अगर घर में हैं और अगर आपके घर में किसी ने ये निर्णय ले लिया कि
कि मुझे इसको आगे बढ़ाना ही है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको नहीं रोक सकती है। और वही कार्य किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और योगी जी ने। और यही अगर किसी को भी, जैसे कि आप खेती में भी जाते हो, बारी बारी से मिलता आ रहा है, ऐसे बड़े भैया हमारे सुधाकर उपाध्याय जी, सहकारी बैंक की प्रमुख और बहुत पुरानी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता और हम सबकी प्रिय बहन श्रीमती पुष्पा शुक्ला जी, मेनका जी, जिनको भी सबने आप सब लोग RNAP के नाम से जानते हो और मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि किस तरीके से ये प्रमुखता से पार्टी के कार्य के लिए लगती रहती हैं। ऐसी श्रीमती मेनका सिंह जी और भरत तिवारी जी, चंद्रेश उपाध्याय जी, अंजू पांडे जी जो कि मंडल अध्यक्ष हैं सुजानगंज की, और विशेष रूप से आप सब लोग जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के इस कमल शक्ति संवाद के लिए उपस्थित हुए हैं। इतना समय निकाल करके आप सब लोग के लिए मैं बहुत बहुत आप सबको प्रणाम करती हूँ।